हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरे पास एक सवाल बार बार रिपीटेड होके आ रहे थे कि जैसे मैं अपने कॉल पे बताता हूँ, मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि आपको रोज़ डेली लाइन प्रैक्टिस करना चाहिए फॉर बिगनर के लिए और किड्स के लिए। लाइन प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रेगुलर इसका प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का सवाल जनरली ये आ रहा है कि रोज़ लाइन प्रैक्टिस करने के लिए जो हम लोग पेपर यूज़ कर रहे हैं बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो कुछ इसमें एक ऐसा आप उपाय बताएं जिससे हमारा कॉस्ट भी कम हो और लाइन प्रैक्टिस भी हम लोग प्रॉपर कर पाएँ। तो आज उसी संबंध में हम कुछ पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे और कहाँ क्या कर सकते हैं और क्या क्या मटेरियल हमको बेसिकली क्या कहते हैं किड्स के लिए या फिर बिगनर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू माय चैनल ऑल काइंड्स ऑफ ड्राइंग। और चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। लाइन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग को कुछ रिक्वायरमेंट, बेसिक्स चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो है पेंसिल। तो आप इसके लिए कोई भी पेंसिल, नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी पेंसिल, जैसे एक नटराज का एक पेंसिल है, ये डॉम्स का है, ये एक डॉम्स का पेंसिल, कोई भी पेंसिल या पेन पेंसिल जो आजकल बच्चों लोग को बहुत पसंद आता है, आप कोई भी एक नॉर्मल सा पेंसिल यूज़ कीजिए। एक नॉर्मल सा आपको शार्पनर ले लीजिए, एक नॉर्मल सा इरेज़र, इसको शार्पनर और इरेज़र रख लीजिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ने वाला। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसको आपको अपने पास रखना होगा। इसके अलावा जो मेन जो आता है मुद्दा वो है पेपर का। तो देखिए आपको यहाँ पे एक ये बुकलेट दिख रहा है जो कि ब्रूस्टो का है। तो ये रियली बहुत ही कॉस्टली होता है। इसमें जनरली हम लोग क्या कहते हैं, रियलिस्टिक वर्क हो गया वो सब करते हैं, या फिर वाटर कलर करना हो तो वो सारा चीज़ करते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली पेपर आता है, इसलिए इस पे आप लाइन प्रैक्टिस ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि इस पे आप लाइन प्रैक्टिस या फिर बेसिक शेप्स ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इसमें मैं अवॉइड कर दूँगा कि आप इस पे किसी तरह का कोई लाइन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये 250 जीसीएम का है और ये बेसिकली आपको रियलिस्टिक ड्राइंग करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। या फिर आप इसमें वाटर कलर भी कर सकते हैं, पेंसिल शेडिंग भी कर सकते हैं, बट ये लाइन प्रैक्टिस के लिए सही पेपर नहीं है। अलावा फिर आप ये एक पेपर देख सकते हो, ये आपको A3 साइज का पेपर है और ये भी काफ़ी कॉस्टली आता है। ये एक पैड, इसके अंदर में 30 सीट हैं और ये 30 सीट का कॉस्ट करीबन 500 रुपीज़ पड़ जाता है। तो ये पेपर भी बेसिकली आपको वाटर कलर और एक्रेलिक करने के लिए है। इस पे भी आप क्या कहते हैं लाइन प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि ये भी आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। इसके अलावा जो आपको जो और एक छोटे से आप रूप में देखोगे तो छोटा छोटा जो A5 साइज़ का जो पेपर आते हैं, जिसमें हम लोग स्केच भी कर सकते हैं, ड्राइंग में डैट मीन्स क्या कहते हैं वाटर कलर का भी काम कर सकते हैं। जो आप देख रहे हो ये सब, ये एक वाटर कलर के लिए परफेक्ट पेपर है। इस पे हम लोग क्या कहते हैं पेंसिल प्रैक्टिस और लाइन प्रैक्टिस ये सब करने जाएंगे तो ये भी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। ये A5 साइज का है, थोड़ा सा चीप होता है दूसरे पेपर से, बट फिर भी ये कॉस्टली है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली पेपर आता है। ये भी ब्रूस्टो कंपनी की आती है, तो इसलिए इसको भी आप अवॉइड करें। आप बिगनर हो, किड्स हो, तो ये सब पेपर अभी आपके लिए नहीं है। जब तक आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर लेते हो तब तक ये सारे पेपर आपके लिए नहीं है। और स्किल को डेवलप करने के लिए हमें जितना सस्ता से सस्ता पेपर हो सके उस पे काम करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए परफेक्ट पेपर नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे भी जो सस्ता पेपर आता है ये नॉर्मल ड्राइंग्स पेपर, ड्राइंग बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बच्चे लोग के स्कूल में मिलता है या फिर किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। ये नॉर्मल ड्राइंग शीट है। इस पे आप क्या कहते हैं लाइन प्रैक्टिस या बेसिक शेप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप इसको सस्ता नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये 40 पेज का 50 रुपीज़ चार्ज होता है। तो ये भी पेपर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि लाइन प्रैक्टिस मतलब डैट मीन्स आप पेंसिल को घसते रहो जब तक वो पेपर काला नहीं हो जाए। तो
उसके लिए ये सब पेपर थोड़ा सा कॉस्टली होगा। बाकी सब पेपर जो अभी तक मैंने आपको बताया, वाटर कलर के लिए, रियलिस्टिक के लिए, स्केच के लिए, वो के उसके मुकाबले में ये पेपर थोड़ा सा सस्ता है, बट फिर भी ये कॉस्टली पड़ेगा। क्योंकि आप ये क्या है, ये 40 पेज आप फ्रंट और बैक मिला के आप 40 पेजेस के लोग काउंट करते हैं, ऐसे ये 20 पेज ही है। तो 20 पेज आपको एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। डेली आपको 100 टाइम्स एक एक लाइन को प्रैक्टिस करनी है, शेप की प्रैक्टिस करनी है। तो ये पेपर भी आपको कॉस्टली महसूस होगा। शुरुआत में ही आपको सस्ता लगेगा, बट धीरे धीरे ये भी कॉस्टली आपको फील होने लगेगा। तो मैं बोलूँगा कि इस तरह के ड्राइंग बुक को भी आप अवॉइड करें फॉर बिगनर, मतलब लाइन प्रैक्टिस करने के लिए, शेप प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसको आप अवॉइड करें। तो इससे भी बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो ये है, आपको ए शीट प्रिंटिंग पेपर जो होता है, ये प्रिंटिंग पेपर जो है ये आपको सस्ता पड़ेगा। 500 शीट का 200 रुपये पड़ते हैं। आप इसको ले सकते हो और इसको क्या कहते हैं, इसमें लाइन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये आपके लिए सही रहेगा। इसमें आप लाइन प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जैसे देखो, इसमें हमने बहुत सारे लाइन प्रैक्टिस किए हैं, शेप्स के प्रैक्टिस किए हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चैलेंज है कि ये हम जब प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद ये सीट इधर से उधर बिखर जाते हैं, पड़े रहते हैं, जिसके कारण घर वाले भी डांटते रहते हैं कि तुम्हारा पेपर वहाँ फेंका हुआ है, यहाँ फेंका हुआ है। तो ये चीज़ सस्ता तो पड़ रहा है, बट फिर इसको आपको समेट के रखने में बहुत दिक्कत है। ये ऐसे फैले रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो ये सबसे जो मुझको जो सीखने के लिए मिला और जो मैंने इसका एक रास्ता जो निकाला है, वो ऑप्शन ये है कि आप इस तरह के एक बंडल प्रिंटिंग पेपर ख़रीद लीजिए, जो कि आपको 210 रुपीज़ में आएगा, और उसको इस तरह से 20-30 रुपीज़ में स्पायरल बैंडिंग होती है, किसी भी शॉप में जाके इसको बैंडिंग करा लीजिए। तो अब इसमें क्या है कि आपके सारे ड्राइंग, सारे प्रैक्टिसेस, वर्क जो भी हैं, वो प्रॉपर शेप इसमें रहेंगे। ना तो ये इधर से उधर बिखरेगा, और कोई पुराना काम आपको चेक करना है, देखना है, तो वो भी आप इजीली खोज के निकाल सकते हो। और इसमें आप दिन भर जितने तरह के लाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइन प्रैक्टिस करो, शेप प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख के कुछ भी बनाने की कोशिश करो, और सिर्फ पेंसिल से करो। अब इसमें कलर यूज़ करने, हाँ इसमें आप कलर यूज़ करने जाओगे तो काफ़ी थिन पेपर है, ये गल जाएगा। तो इस पर आप पेंसिल से, पेन से प्रैक्टिस करो। आपका जब हाथ फ्री हो जाए तो फिर आप धीरे धीरे दूसरे पेपर ड्राइंग शीट पे शिफ्ट कर सकते हो। और ये तो हो गया घर के लिए। यदि आप बाहर मूव करते हो तो इसी का या तो आप इसको हाफ कटवा लो, A5 साइज़ में करवा लो और उसको आप प्रैक्टिस करो, या फिर A5 साइज़ के भी पेपर आते हैं, वो भी आपको 150-160 रुपीज़ में 500 शीट मिल जाएंगे, वो आप ले लो और उसको इस तरह से स्पायरल बेंडिंग करा लो। ये बहुत ही किफ़ायती है और बहुत ही यूज़फुल है, और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। सपोज़ करो आप स्कूल जा रहे हो, इसको साथ में अपने बैग में रख लो, बस में बैठे हुए वहाँ पे कुछ स्केच कर लो, कुछ प्रैक्टिस कर लो, कॉलेज जा रहे हो वहाँ कर लो, कहीं पे भी आप इसको कर सकते हो। A5 साइज़ का पेपर लो, इसको स्पायरल बेंडिंग 10-20 रुपीज़, मैक्स टू मैक्स 30 रुपीज़ में आपके एरिया में कर देता होगा। इसको इस तरह से बेंडिंग कराओ और इसको आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये बहुत यूज़फुल है। घर के लिए आप A4 साइज़ रखो, बाहर लेके जाने के लिए A5 साइज़ का पेपर इस तरह से आप करवा लो। और यदि A5 का आपको बंडल नहीं मिल रहा है, जनरली कोई भी स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो ये A4 को ही हाफ कटवा लो, तो ये A5 साइज़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल पेपर है, बहुत ही चीप है, सस्ता है और बहुत ही टिकाऊ है। और इस पे आपको लाइन प्रैक्टिस, अक्सर लाइन प्रैक्टिस सिर्फ लाइन प्रैक्टिस नहीं, बेसिक जो भी चीज़ शेप है, आप सोच लो, आप एक फूल का फ़ोटो बना रहे हो, एक शेप बना रहे हो, आप इसमें बनाओ। एक आप किसी एनिमल का, किसी बर्ड का शेप बना रहे हो, इसमें बनाओ। पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, किसी भी चीज़ से बनाओ। ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही किफ़ायती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस तरह का बैंडिंग करवा लो स्पायरल और यूज़ करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह से और भी आगे मटेरियल कुछ भी जो रिक्वायरमेंट होगी बेसिक चीज़ के लिए, मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। तो इतने कॉस्टली पेपरों को अवॉइड करो और नॉर्मल सा ये प्रिंटिंग पेपर यूज़ करो,
सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत आपको यूज़फुल लगा होगा वीडियो, और आने वाले वीडियो में मैं इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके या फिर किसी और भी चीज़ की आपकी क्वेरी होगी तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।